कि अपने चैनल ट्रेडिंग ऑप्शन में आपका स्वागत है। मैंने कल स्टॉक मार्केट का बेसिक बताया था कि आप स्टॉक मार्केट को कैसे समझें, और ये वीडियो मैंने बिगिनर के लिए बताया है जिन्होंने कि अभी तक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं समझा है कि ये मार्केट क्या है। लोग इसमें एंट्री कर लेते हैं। तो आप पहले इस चीज को समझें, किसी भी काम को करने के लिए, सफल होने के लिए आपको सबसे पहले उसमें सीखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ लोग आते हैं कि सीखने से मतलब नहीं है और वो इनकम करना चाहते हैं तुरंत में। तो मार्केट में तुरंत में इनकम नहीं होता है, आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। पहले आप सीखेंगे। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो पूरा अपने लाइफ का 20 से 25 साल वो पढ़ाई में टाइम देता है, सीखता है। लेकिन अगर उसके सीखने की इच्छा अगर स्ट्रांग है, अगर वो दिल से सीख रहा है, तो वो जरूर सक्सेस करेगा। लेकिन अगर वो किसी प्रेशर में, अगर वो सीखने का प्रयास कर रहा है, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं तुमको पढ़ना ही है, वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप इसमें सीखने के इच्छुक हैं तब शेयर मार्केट आपके लिए है। दोस्त, आज फिर मैं कुछ बातें बताऊंगी, स्टॉक के बताऊंगा एक स्टॉक के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको पर डे इसी तरह के नए बिगिनर के लिए जो कंटेंट मैं बना रहा हूं वो आपके निकट तक पहुंचे। और लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर लेंगे। आप को अगर कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी है आपकी कि मुझे भी कुछ जानना है इसके बारे में पर्सनली, जो कि मैं वीडियो में नहीं बता पाया, तो आप वहां पे ज्वाइन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं अब वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहली चीज मैंने बताया था कि आप इसके 10 स्टॉक के बारे में एजुकेशन लें, उसके बाद इस पे काम करना है। आपने ठीक है एजुकेशन ले लिया। अब देखिए इसमें क्या है। इसमें दो तरह का मार्केट होता है। एक होता है इंट्राडे। एक, जब आप ट्रेडिंग इसमें करेंगे तो दो तरह का होता है। स्टॉक में भी, ऑप्शन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ऑप्शन से भी दूर रहना है। दो तरह का मार्केटिंग होता है, एक होता है इंट्राडे और एक होता है इन्वेस्टमेंट। मेरा सलाह ये होगा कि अगर आप स्टॉक में भी, अगर आप शुरुआत में, अगर आप इसमें कुछ करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के ख्याल से आप इसमें अपना अकाउंट खोल के थोड़े से पैसे से आप इसमें काम करें। क्योंकि मेरा जो कहना है कि पहले इसको सीखना है, पहले आप इसको सीखिए। पैसा कमाना तो चुटकी का काम है। अगर आप बिना सीखे, अगर मान लीजिए कोई आदमी है और वो गाड़ी चलाना नहीं जानता हो और वो डायरेक्ट ड्राइवर सीट पे बैठ जाएगा और उस गाड़ी को वो लेके चलेगा, 100% गारंटी है कि वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करेगा। और लोग यही इस मार्केट में कर रहे हैं और वही लोग बोलते हैं कि ये तो एक जुआ है, जबकि ये एक पूरा एजुकेशन सिस्टम है। अगर आप मार्केट को जब रेगुलर वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे चलती है। ये जो एक एक जो कैंडल बनती है ना, ये बताती है कि क्या है मार्केट में। ये ये देखिए, एक कैंडल जो ये बनती है ये बता रहा है कि ये क्या है। अब एक होता है, अब सबसे पहले मैं 1 मिनट में थोड़ा सा कैंडल के बारे में बता देता हूँ। ये जो रेड कैंडल होती है, ये रेड कैंडल जो है, इसका मतलब है कि ये सेलिंग प्रेशर है। मार्केट में दो तरह की चीज होता है, एक बायर और एक सेलर। बायर का मतलब होता है कि जो खरीदता है, और सेलर का मतलब जो बेचता है। मान लीजिए आप आज के डेट में रिलायंस को खरीदे, जब खरीदे तो मतलब वो ग्रीन बन रहा है। उसके बाद अगर आप इसको बेचेंगे तो वो नीचे आएगा। हो सकता है कि हम लोग का वॉल्यूम थोड़ा सा छोटा रहे तो ये ज्यादा असर नहीं करता। लेकिन अगर कोई मेन वॉल्यूम वाले लोग, जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से होते हैं, जो हजारों करोड़ रुपया इसमें एक बार में इन्वेस्ट करते हैं,
तो वो अगर यहाँ पे काम करेंगे तो उनका कैंडल में ये बताएगा। तो मेन यही चीज है कि सेलिंग कहाँ से आ रहा है, बाइंग कहाँ से आ रहा है। अगर इस चीज को आपने मार्केट में समझ लिया तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग कुछ नहीं है। तो मैं बता रहा था कि ये दो तरह का होता है, एक इंट्राडे और एक इन्वेस्टिंग। तो अगर आप इसमें शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि सबसे पहले आप इसमें शुरुआत करने के लिए आप पहले आप सीखिए तो सही। पहले आप सीखिए कि मार्केट ये चलती कैसे है। करना कुछ नहीं है उसमें, इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, बशर्ते कि आपका एंट्री सही होना चाहिए। रिलायंस मेरे हिसाब से अभी एंट्री के पोजीशन में नहीं है और नए लोग को तो बिल्कुल अभी नहीं है। हो सकता है ये ऊपर चला जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन नए लोग अभी यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। ये जो बहुत ज्यादा बड़ा गेम खेलते हैं अभी उनके लिए है, क्योंकि जब तक मार्केट, मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि जब तक ये 25% अपने हाई से नहीं गिरेगी तब तक हमको इसमें एंट्री नहीं बनाना है। अब देखिए कि जो इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप इसमें आज हम पैसा लगा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये नहीं कि आज हम लगाए और कल हम उससे प्रॉफिट निकालेंगे। तो चूंकि मुझे पहले सीखना है और जिस दिन मर्जी होगा उस दिन हम अपने स्टॉक को सेल कर देंगे। लेकिन आज अगर मेरी मर्जी है कि मैंने आज मान लीजिए यहाँ कोई आदमी एंट्री करता है, ठीक है, एंट्री करना नहीं लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर यहाँ पे कोई एंट्री करता है 2879 रुपया में, अब वो सोच के रखा है कि ये जब तक 3500 4000 नहीं जाएगा तब तक हमको इसको छूना नहीं है। अब अगर वो 2600 भी चला आएगा तो भी वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टॉक है, आज गिरा है। मार्केट का यही चाल होता है। आप जब मार्केट को आप देखेंगे, मार्केट एक तरफ सब दिन नहीं चलती है। जब भी ये चलेगी तो पहले ऊपर जाएगी, उसके बाद नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो इस ढंग से ये मार्केट चलता है। आप इसको देखिए कि मार्केट यहां से जब चली है ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, मतलब यहां लोग खरीदारी किए, फिर यहां से उन प्रॉफिट बुक करने के लिए प्रॉफिट जब बुक किया तो नीचे आया, फिर ये ऊपर गई, फिर ये नीचे आए। इसी चीज को आपको चार्ट में ये समझना है। मतलब क्या है कि अभी ये मार्केट पूरे ऊपर जाने के ट्रेंड में है, अभी ये नीचे उतरने के ट्रेंड में नहीं है। और इसमें मैं एक इंडिकेटर भी लगा रखा हूं। ये ये जो है ग्रीन लाइन जो बनी हुई है, ये इंडिकेटर है कि मार्केट जब तक इसके ऊपर, ये टाइम फ्रेम इसका 1 डे का है, एक कैंडल एक दिन में बना है, जब तक ये इस लाइन के ऊपर रहेगी तब तक ये मार्केट ऊपर ही जाएगी। और मैं एक लाइन और लगा देता हूं, अगर रिलायंस के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैं एक लाइन और लगा देता हूं कि अगर ये मार्केट एक दिन के टाइम फ्रेम में अगर ये 2834 से नीचे अगर ये गिरेगी तो फिर ये इसमें गिरावट आ सकती है और ये गिर के 2600 पे भी आ सकती है, ये गिर के 2500 पे भी आ सकती है, और या ये गिर के 2200-2300 भी जो रेंज है उस रेंज में आ सकती है। लेकिन जब तक 2834 के नीचे ये नहीं गिरेगी तब तक ये मार्केट पूरे अप ट्रेंड में है। तो अभी हमको, मैं बता रहा था कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है किसी, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप सारे का आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसमें क्या करना है। अब दूसरा जो चीज होता है इसमें, इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे का मतलब होता है कि आज ही हम इसे खरीदेंगे और शाम को मार्केट बंद होती है 3:30 में, लेकिन जो इंट्राडे का क्लोजिंग होता है वो 3:15 बजे बंद हो जाती है। तो आप, जबकि धन ऐप पर 3:19 तक ये चलती है। अगर इंट्राडे का आपका सेटअप है कि आज हमको इंट्राडे करना है, ऐसे में कह नहीं रहा हूं किसी को कि आप इंट्राडे करें, शुरुआत इन्वेस्टिंग से ही करनी है, लेकिन इंट्राडे क्या है ये मैं बता रहा हूं। कि अगर मान लीजिए कि इंट्राडे आप करते हैं तो अगर आपने पोजीशन कोई बनाई यहाँ पे, ठीक है, 2918 पे, तो आपको जब भी प्रॉफिट मिलेगा, 10 रुपया मिले, 50 रुपया मिले, 100 रुपये मिले, आपको आज के आज आपको 3:30 से पहले आपको इस पोजीशन को काटना पड़ेगा। नहीं तो जो एक्सचेंज है
3:15 के बाद वो आपके पोजीशन को काट देगी, क्योंकि आपने इंट्राडे में ट्रेडिंग किया है। अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है तो आपको टाइम फ्रेम रखना है 15 मिनट का, और तब आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तब आपको पता लगेगा कि मार्केट ये क्या कर रही है। ये देखिए 5 तारीख का ये है। अब देखिए मार्केट, इसी चीज को मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले आप चार्ट देखना सीखिए। अब मार्केट क्या किया है कि ये देखिए पहली कैंडल है ये 9:15 की। इसका हाई कहां से लगा है, यहां से, और इसका लो यहां है। मार्केट क्या किया, पूरे दिन इसी के, अब यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूं। आप देखिए ये जो कैंडल है ये इसका हाई है। चार्ट देखने के सीखने के लिए आप मेरे जो पिछली वीडियो है, आप जब जाएंगे वहां पे तो आपको पूरा वीडियो मिलेगा। उसमें मैंने बताया है कि आप चार्ट कैसे, लेकिन चूंकि ये स्टार्टिंग वीडियो है अभी पूरा डिटेल पता नहीं चलेगा। अब देखिए ये है इसका फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल के अंदर ये पूरे दिन मार्केट रही। अगर कोई भी इसमें घुसेगा तो कोई पैसा नहीं बना सकता है। इसलिए मैंने बताया कि आपको चार्ट देखने आना चाहिए। अगर 15 मिनट के अंदर मार्केट रहती है तो वो कहीं नहीं जाती है। जिस भी दिन रहेगी, आप इसी को बोलते हैं साइडवेज मार्केट। 3 तरह का मार्केट होता है, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज। तो ये जो दिन था इसका साइडवेज का था। अब अगर मार्केट यहां से, मैं बता रहा हूं, आप इसको मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये पहले, मतलब लोग अनुमान कैसे लगा लेते हैं इसमें कि मार्केट ये कहां जाएगी। अब देखिए अगर मंडे को मार्केट ये 2940 के ऊपर अगर पहली कैंडल क्लोज करती है, आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, अगर 2940 के ऊपर अगर क्लोज करती है और दूसरी कैंडल फिर इसके हाई को ब्रेक करती है, तो 75% चांस है कि मार्केट ये ऊपर ही जाएगी। और इसका सबसे पहला टारगेट होगा ये 2961 का, मतलब 20-21 रुपया प्रीमियम इसका बढ़ सकता है। जाने का तो बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन फर्स्ट टारगेट ये यहां पर ये लेके 2959 से 60 के बीच में ये आके गिरेगा। अगर ये 2940 के ऊपर क्लोज कर देगा तो जब आप पर डे अगर इस चीज को आप देखना शुरू करेंगे, ये तो मैं एक रिलायंस का एग्जांपल देकर बता रहा हूं कि आप इसको देखेंगे कैसे। आप इसी तरह से, आपको मैंने जितनी कंपनी बताई है सारे को आप देखना चालू करें कि ये, मतलब कैसे ये चार्ट कैसे बनता है, और इसी चार्ट पर सारा खेला होता है। यही जो चार्ट है ना, इसी पर सारा खेला होता है। चार्ट को समझना पड़ता है कि मार्केट क्या कर रहा है। चार्ट है जो हरा कैंडल बन रहा है। अब यहां पर बायर का इतना बड़ा मूव आया कि इसने एक कैंडल में ये मार्केट को यहां से उठा के यहां लेके चला गया, मतलब यहां पर बायर स्ट्रांग है। अब देखिए इस कैंडल को देखिए, सेलर यहां इतना स्ट्रांग है कि यहां से यहां पटका और फिर ये पटकते चला गया, ये इतना नीचे लेके चला आया। ये चीज समझना है इसमें कि कैंडल ये क्या कर रहा है। पहला कैंडल सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसके अंदर में कभी एंट्री नहीं होता है। तो आप टोटल आप एनालिसिस करेंगे उसका, और उसके बाद आप सबसे पहले 10 कंपनी का आप टेस्टिंग करें कि कैसे ये काम करती है। और उसके बाद आप जब 1 महीने कंटिन्यू इसको देख लेंगे तो आपके पास, क्योंकि देखिए सीखने के लिए मुझे 10 लाख और 50 लाख का जरूरत नहीं है। सीखने के लिए अगर आपके पास 10,000 रुपया भी है तो वो काफी है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं है, ये पैसा जीरो नहीं होगा। हो सकता है कि अगर मार्केट डाउन में जाती है तो हम उसकी भी प्लानिंग करेंगे कि वो डाउन में भी जाएगी तो मुझे प्रॉफिट देके जाएगी। तो सब वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि फिर इसका मतलब बाय और सेल हम इसका कैसे करेंगे। तो अब मैं पहले आपको स्टॉक देखने वाले वेबसाइट लेके चलता हूं। मैं आपको एक बता देता हूं, टिकर टेप। टिकर टेप, अब आप इस वेबसाइट पर जब आ जाएंगे तो फिर आपको ये एक का मैं खोल के बता देता हूं। एक कंपनी जब खोल के आप देखेंगे तो आप
पूरे कंपनी का पूरा डिटेल, उसका बैलेंस शीट क्या है, कैसे वो काम कर रही है, उसका हर साल का रिटर्न क्या आ रहा है, सारा चीज आपको पता चल जाएगा। ये देखिए इसका खुल गया। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे आता हूं और मैं मान लीजिए कि मैं एच डी एफ सी को मैं यहाँ सर्च करता हूँ, एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड। ये देखिए स्टॉक है ये। अब ये स्टॉक खुल गया ये। अब देखिए वन डे में इसका ये ग्राफ है कि ये ऊपर गई है, वन वीक में भी ये ऊपर गई है, वन मंथ में भी ये ऊपर गई है, वन ईयर में आप डाउनफॉल इसका देखेंगे। अब हाँ, अब ये इसका डाउनफॉल आया। ये इसका ग्राफ है कि ये लगभग ये 1700 के लगभग ये चल रही थी, जो कि अभी रेट है 1549 रुपया। तो आप जब इसको देखेंगे तो अब इसमें ओवरव्यू इसका ये है कि मार्केट अभी ये नीचे है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। इसका जो स्टॉक का शेयर का प्राइस है वो बहुत ज्यादा है। तो सीखने के लिए थोड़े से कम प्राइस वाले स्टॉक को हम लोग ढूंढेंगे, उसके बाद हम उसमें करेंगे। इसी तरह से आप 10 कंपनी का आप इसमें डाटा देखेंगे। अब देखिए ये प्राइस फोरकास्ट है, अभी ये चल रहा है। फाइनेंशियल देखिए इसका क्या है, इनकम देखिए क्या है। अब आप इसके इनकम को देखेंगे तो देखिए 21 में इसका इनकम ये था, 22 में भी बढ़ा, 23 में भी देखिए बढ़ गया है। सारा चीज इसका पॉजिटिव है। इसलिए जब भी ऐसी कंपनी मिले तो हमें इसको, अब इस यहाँ आप इसके 21 का एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं, 22 का एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं, 23 का एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं। अब अभी ये चल रहा है 24, अभी इसका पूरा आएगा डिटेल। तो इस ढंग से आप टोटल इसका डाटा देख सकते हैं कि कौन कैसी कंपनी है। उसके बाद आपको खुद पता लगने लगेगा कि कौन सा कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए इसका जो अर्निंग का जो ग्राफ है, देखिए 20 में इसका क्या था, फिर देखिए इसका 21 में, फिर देखिए ये 22 में, फिर ये देखिए 23 में। पर शेयर पर इतना ये प्रॉफिट दिया है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से जब सीखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर देंगे, और डेली नई वीडियो के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। थैंक यू।